अब इससे कोई गठबंधन से मोदी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा, मोदी जी अमेरिका वहाँ के दौरे पर गए थे, वहाँ पे आपने देखा सबसे पहली जो है, सबसे पूरे जितने भी दुनिया के देशों का सबसे नंबर 1 पर मोदी जी का नाम है कि मोदी जी हैं। और सबसे बड़ी बात ये आप जो देखो, आपने लोगों ने, ये लोग कहते हैं कि जी मोदी जी जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं। आपने देखा अभी इजिप्ट के उस पे दौरे पर मोदी जी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने मस्जिद का मुआयना करा, मस्जिद के अंदर गए वो, और वहाँ के जो है, वहाँ के उनके जो किंग जो है, उसके वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे बड़ा उनको अवार्ड दिया गया। मुसलमान जो है उनको ये पता चल गया कि मोदी जी के अंदर कोई नफरत की भावना नहीं है। मोदी जी जो है सबको साथ लेकर चलने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जितना अल्पसंख्यक यहाँ पे, इतना आराम से पूरे कहीं भी किसी वर्ड में नहीं होगा। आप जाके पाकिस्तान में देखो, मुसलमान की यहाँ से भी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ, बल्कि मुसलमान और सेफ है बिल्कुल। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। महागठबंधन को लेकर लगातार पूरे देश भर की राजनीति में चर्चा बनी हुई है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है इस महागठबंधन में, फिर चाहे उमर अब्दुल्ला हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। चाचा के साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सर, दिल्ली के रहने वाले आप हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अलग थलग करके रख दिया है महागठबंधन ने। उमर अब्दुल्ला कहते हैं हम समर्थन नहीं देंगे, कांग्रेस कह रही है हम समर्थन नहीं देंगे। क्या कारण लग रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों नहीं आना चाह रहा? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि गठबंधन जो है ये, इससे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, ना मोदी जी के कोई इस पर सेहत पर इसका कोई असर पड़ेगा। आपने खुद ही देख लिया होगा, देखो मायावती जी नहीं गई इसमें, हम उमर अब्दुल्ला साहब नहीं गए, जबकि नेशनल पार्टी के वो लीडर हैं। और इसमें देख लो, अरविंद केजरीवाल का कोई वो नहीं है। उन्होंने क्या, सबसे पहले अध्यादेश लाओ जो हमारा वो है, उस पर हमें गारंटी दो, तब हम तुम्हें समर्थन देंगे। तो इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब इससे कोई गठबंधन से मोदी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा, मोदी जी अमेरिका वहाँ के दौरे पर गए थे, वहाँ पे आपने देखा सबसे पहली जो है, सबसे पूरे जितने भी दुनिया के देशों का सबसे नंबर 1 पर मोदी जी का नाम है कि मोदी जी हैं। और सबसे बड़ी बात ये आप जो देखो, आपने लोगों ने, ये लोग कहते हैं कि जी मोदी जी जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं। आपने देखा अभी इजिप्ट के उस पे दौरे पर मोदी जी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने मस्जिद का मुआयना करा, मस्जिद के अंदर गए वो, और वहाँ के जो है, वहाँ के उनके जो किंग जो है, उसके वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे बड़ा उनको अवार्ड दिया गया। क्या मोदी जी की लोकप्रिय नहीं है? और आपने देखा होगा इसके अंदर जो है, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं उसका, वो जो है इनका प्रेसिडेंट हाउस जो है अमेरिका का, उसके अंदर 7,000 भारतीयों को सबसे पहले उनको एडमिशन मिला। कभी ऐसा कभी भी नहीं होगा विश्व में कि 7,000 भारतीय इसके अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने उसको संबोधित किया। और कितने डिनर दिए गए उनको, हाँ, मोदी जी को। उनकी लोकप्रिय में तो कोई कमी आ नहीं सकती। और ये जितना भी है, ये भी जो 2024 का चुनाव है, ये मोदी जी का ही चुनाव है। मोदी जी के ऊपर लड़ा जाएगा और मोदी जी इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आएंगे। और अब भी नंबर 1 पर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नंबर 1 जो है मोदी जी का ही नाम है। पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार कांग्रेस को गाली देकर, स्वर्गीय शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बोलकर और तमाम कांग्रेस नेताओं की बड़ी बड़ी फाइलें लेकर घूमते थे वो, कि ये भ्रष्टाचारी है, इनका स्विस बैंक अकाउंट नंबर मेरे पास है। अब देखते हैं कि उसी कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें समर्थन दे दो। मगर वो समर्थन देने को तैयार कब है? उनको कब खड़गे साहब ने कब इनको टाइम दिया? इनको राहुल गांधी साहब ने कब टाइम दिया? इनको टाइम ही नहीं दे रहा वो। अगर इनको टाइम देते, अगर तब इनको मानते कि हाँ जी वो इनको समर्थन देंगे, इनका जो है साथ देंगे। जब वो टाइम ही नहीं दे रहा, समर्थन क्या देंगे? क्या ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र नजर आता है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी पहले बोलते थे, जिनके खिलाफ आप थे, अब उन्हीं के आगे आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन दे दो, उन्हीं के आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल दोहरा चेहरा है आपके सामने खुद ही है। जब आप पहले एक आदमी को बुरा कह रहा और खूब उसके अंदर बुराइयां निकाल रहा, और अब उससे आप कह रहे हो हमें समर्थन दे दो, कैसे समर्थन दे देगा वो? आप, समय की मांग है, बदलना पड़ता है। समय की मांग ये नहीं हुआ करती कि कोई चीज़ बदल दी जाए। समय के मांग से चीज़ें नहीं बदला करती। समय बदल जाता है मगर चीज़ें नहीं बदला करती। हाँ, तो अब समर्थन नहीं दे रहे। उमर अब्दुल्ला ने भी बोल दिया है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब था अरविंद केजरीवाल का, तो अधूरा रह गया। ये भाई साहब, प्रधानमंत्री बनना कोई इतना आसान काम थोड़ी है। 2 स्टेटों में जाके हुकूमत सरकार बना ली और प्रधानमंत्री बन गए, इतना आसान काम थोड़ी है। प्रधानमंत्री के लिए बड़े बड़े पापड़ बेड़ने पड़ते हैं। देख लो आप, राहुल गांधी साहब ने कितनी मेहनत करी है और अभी तक कोई अभी वो आईना नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। ऐसे को प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है 2 स्टेटों में जाके किसी से मिलजुल के। अपने वो है कांग्रेस का सारा वोट समाट के आ गए, वरना कांग्रेस का वोट है वो जितना पंजाब में, वो कोई इनका वोट थोड़ी है। वहाँ पे आपकी पार्टी जो है, अपनी आप पार्टी जो है, इसका क्या वजूद है? कुछ भी वजूद नहीं है। ये तो दिल्ली में इसलिए आ गए, दिल्ली में लोग आधे बेचारे ऐसे ही, उन्होंने भेड़ चाला, उन्होंने चलो केजरीवाल साहब के पीछे चलो। वो तो बीजेपी की है थे। ये जितने भी सरकार, ये जो वोट था, वोट बैंक, ये बीजेपी का वोट लूट लिया नो कांग्रेस का। वो तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से पढ़कर इंजीनियर हूँ, मेरे पास प्लान है कि देश को नंबर 1 कैसे बनाया जाए।
पढ़े लिखे क्या मनमोहन सिंह साहब नहीं थे, इकोनॉमिक के वो एक्सपर्ट थे, वो देश को नहीं बना सके, तो ये क्या इतनी जल्दी इतने बना देंगे? पढ़े लिखे क्या मोदी जी के ने क्या देश को आगे नहीं बढ़ाया? आप देखो मोदी जी ने कितना देश को आगे ले गया, कितना उसका देश का सम्मान है। आज हर आदमी उसका लोहा मानता है हिंदुस्तान का। पहले इससे पहले था कभी ज़िंदगी में आपने देखा होगा, कभी अमेरिका जैसा देश आज उसका 8वें नंबर पर नाम है, और हिंदुस्तान को मोदी जी ने जो है पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर ले गए। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री, चौथी पास राजा हैं और तानाशाही करते हैं। अगर अनपढ़ होते तो व्हाइट हाउस में इनका इतना बड़ा स्वागत होता? अनपढ़ आदमी का वहाँ पे स्वागत का काम है? वहाँ पे तो कुछ भी नहीं सकता आदमी। जो अनपढ़ की बात कही जाती है, तानाशाह की बात की जाती है कि देश में तानाशाही करते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाते हैं, विपक्ष को आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसा कोई वो नहीं है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रही है। विपक्ष पूरा आज़ाद है, विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, मगर विपक्ष जो है उसमें कांटे बिछाता है। ऐसा कोई नहीं है। कौन कह रहा है विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता? पूरी आज़ादी है, पूरा बोलता है विपक्ष। मगर सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अगर कानून अपना काम नहीं करता, इनको जेल में डाला है किसी वजह से तो डाला है ना। कानून ने अपना ईडी ने या सीबीआई ने जो भी अपनी कार्रवाई करी है कि इनको जो है वैसे ही ज़बरदस्ती डाल दिया। कोई तो इनके अंदर कोई कमी होगी, शराब घोटाले का होगा मसला, उनका मसला होगा, जब भी तो डाला है। कैसे डाल देंगे? वरना इनकी कोर्ट से ज़मानत क्यों नहीं हो रही? कोर्ट में तो मोदी जी वहाँ तो नहीं बैठे हुए। कानून तो अपना काम करता है भाई साहब। ईडी जो अपना काम कर रही है, किसी के दबाव में थोड़ी काम करती है ईडी। सीबीआई अगर किसी के दबाव में आके काम करने लगे तो फिर सीबीआई कहाँ रह गई? वो तो फिर वही रह गई। वो कह रहे कि ये तो मोदी जी के तंत्र बन गए हैं, 2 हाथ, एक ईडी एक सीबीआई, जो खिलाफ बोले उस पर ईडी सीबीआई लगा दो। ऐसा कोई वो नहीं है, खिलाफ बोलने वाले हैं तो पूरी देश में पूरी सबको बोलने की आज़ादी है। कोई भी बोल सकता है, किसको मना करा बोलने का? कोई भी बोलो। मगर ये थोड़ी है कि वो घोटाला करके जो है वो कहती है हमें ज़बरदस्ती डाल दिया। भाई तो जाँच होती है, जाँच में जब वो दोषी पाया जाता है, जब उसे अंदर डाला जाता है। जांच से पहले तो डाला भी नहीं जाया करता किसी को। साजिश बताते हैं कि विपक्ष के खिलाफ साजिश रखते हैं मोदी जी। ऐसा कोई नहीं है, साजिश वाजिश कोई नहीं है। वो अपना काम कर रही है एजेंसियाँ, और खुले दिल से काम कर रही है और आज़ादी से काम कर रही है। कोई उन पर दबाव नहीं है कि मोदी जी का या अमित शाह साहब का दबाव है, नहीं। वो अपना काम अपने कानून के हिसाब से कर रही हैं, अपने हिसाब से। उनके पास भी लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन के हिसाब से ही काम करते हैं वो। ये नहीं भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या भाजपा का कोई नेता क्या भ्रष्टाचारी ही नहीं है? भाजपा के नेताओं पे भी कार्रवाई हुई है, कौन कह रही है नहीं हुई है? जो केजरीवाल कह रहे हैं भैया कह रहे हैं, इनका कहने से थोड़ी बात जम जाएगी, इनके कहने से थोड़ी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। वो जो भी करेगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। अगर भाजपा का नेता होगा उसको भी अंदर जाएगा, अगर ऐसी होगा तो। मोदी जी के ये नहीं है, फ़र्क नहीं है मोदी जी के यहाँ। जैसे लोग कहते थे कि मैं इनके हिंदू मुसलमान में फ़र्क करते नहीं, अब आपने खुद ही देख लिया होगा, अभी इजिप्ट गए, क्या हिंदुस्तान में फ़र्क है? वो मस्जिद में भी गए, क्यों गए? अगर मुसलमानों से उनको नफ़रत होती तो मस्जिद में क्यों जाते वो? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक शब्द का गलत उच्चारण हो गया था मोदी जी से, अंग्रेजी का शब्द था, उसको लेकर बड़ा मजाक बनाने लग गए हैं। अंग्रेजी का एक शब्द था, उसको लेकर बड़ा मजाक बनाया कि हाँ, वो उनकी स्पीच में एक शब्द था, मैंने भी वो शब्द पूरा सुना नहीं। उसको लेकर विपक्ष मुद्दा उठा रहे कि देखिए गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। हो सकता है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है कि भाई क्या बड़े बड़े एक्सपर्टों से हो जाता है कि PhD करे होते हैं, उनसे गलत बात हो जाती है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे गलत बात हो जाती है। अगर मोदी से गलत अल्फाज निकल गया तो कोई वो बात थोड़ी है को बुराई वाली। लगातार ना नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं देश का विरोध करने पर आ रहा है। ऐसा हम देखते हैं कि वो मोदी विरोध को देश विरोध कर बैठे हैं। हर चीज़ में जो भी देश की तरक्की हो रही है उसके खिलाफ बोलेंगे, देश का सम्मान हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे। क्या ऐसा करने से जनता उन्हें वोट देगी? देश की जनता ये तो आपके सामने अब आ जाएगा। ये 2024 का इलेक्शन है, खुद ही बता देगा आपको कि मोदी जी का जितनी बुराई करेंगे उतनी मोदी जी की जो है लोकप्रियता जो है वो ऊपर होती चली जाती है। ये उनको गाली देंगे तो पब्लिक जो है और मोदी जी के साथ होगी, इनके खिलाफ होती चली जाएगी, और इनको जो है 2024 में खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ ये हमारे साथ। अगर एक आध शब्द किसी से गलत निकल जाता है, कोई उसमें बात बड़े बड़े प्रोफेसरों से निकल जाती है, बात बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनसे निकल जाती है। ये कोई मोदी जी क्या हुआ? अगर मोदी जी से निकल गया, उन्होंने उसकी तशरीह कर दी होगी, उसको सही कर दिया होगा, उसको बाद जैसे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी मस्जिद में गए, मस्जिद का मुआयना भी किया, घूमे, तो कुछ जो नाराज़ मुसलमान थे हमारे देश के, कहीं ना कहीं क्या उन पर असर पड़ेगा कि हाँ भैया हमारे लिए भी देखा जाए? मुसलमान जो है उनको ये पता चल गया कि मोदी जी के अंदर कोई नफरत की भावना नहीं है। मोदी जी जो है सबको साथ लेकर चलने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जितना अल्पसंख्यक यहाँ पे इतना आराम से पूरे कहीं भी किसी वर्ड में नहीं होगा। आप जाके पाकिस्तान में देखो, मुसलमान की यहाँ से भी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ, बल्कि मुसलमान और सेफ है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।